हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एकदम सिंपल सा लेग डिज़ाइन बनाने वाले हैं जिसे हम लेस लगाकर बहुत ही आकर्षक लुक देने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच ली है और चेस्ट साइज है यहाँ पर 30 इंच। उसका मैंने यहाँ पे 4 पार्ट लिया 7.5 इंच और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन रखा है 1.25 इंच का। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी रख सकते हैं या फिर 2 इंच का भी ले सकते हैं। शोल्डर मैंने यहाँ पे लिए है 5 इंच और आर्मोल लिए है मैंने यहाँ पे 6.25 इंच। अब यहाँ पर गले की लंबाई रखेंगे हम यहाँ पे 9.25 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लंबाई रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने गले की चौड़ाई ली है 2 इंच। अब नीचे की तरफ भी मैं 2 इंच पर मार्किंग करूँगी इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं नीचे से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और इस तरफ हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और इसको मिला देंगे। अब यहाँ पर हम देखिए इसको ऊपर की तरफ इस तरह से शेप देंगे और यहाँ से नीचे से देखिए, नीचे से हम इस प्रकार से इसको राउंड शेप देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट सिलाई लगानी है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी गले की चौड़ाई बढ़ा दूंगी 2 पॉइंट। तो इस प्रकार से देखिए 2.25 इंच पर मैंने मार्किंग किया और यहाँ से इस तरह से हमारा ये शेप आएगा। देखिए, इस तरह के गले के ऊपर आप अगर पाइपिंग करते हैं तो 2 इंच गले की चौड़ाई रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2.25 इंच रखी क्योंकि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगानी है। अब इसको हम दूसरी तरफ छाप देंगे इस प्रकार से फोल्ड करके। तो हाथ से इसको टैप करते हुए हम दूसरी तरफ छाप देंगे। अब इसको हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, बिना बुकरम के भी हम इस प्रकार से डायरेक्ट सिलाई लगा के गले को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया और इसके ऊपर मैंने अस्तर वाला पार्ट रखा। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ इस तरह से पिन्स अटैच कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, 2-3 पिन मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया ताकि हमारा जो फैब्रिक है इधर उधर ना फिसले। और देखिए, हमने जो डिजाइन ड्रॉ किया है उसी के ऊपर से हमें इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हम कमर के ऊपर से भी आधा इंच की दूरी से एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब पिन्स को हटा देंगे। अब यहाँ पर हम गले की कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए आधा इंच की दूरी से इस तरह से बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब पूरे गले के ऊपर हमें छोटे छोटे इस प्रकार से कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा जो गला है एकदम आसानी से पलट जाए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कट्स आपको लगा लेने हैं। इसी के साथ साथ कमर की तरफ भी हम इस प्रकार से कट्स लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर से हम दबाव के लिए सिलाई लगाएंगे। तो हमारी जो सिलाई चलेगी अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से चलेगी इस प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारा जो नेक है वो बहुत ही आसानी से पलट जाता है बिना बुकरम के भी। तो इस प्रकार से एक सिलाई दबाव के लिए लगा लीजिएगा। तो देखिए, जहाँ तक आप इस सिलाई को लगा सकते हैं वहाँ तक इसको लगाइएगा और यहाँ पर धागा पक्का करके यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने सिलाई को लगाया। अब यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड भी हम अस्तर वाले पार्ट को पलटेंगे इस प्रकार से और अस्तर वाले पार्ट के ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे इस प्रकार से। और देखिए, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इस सिलाई को लगाते हुए जाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है गले के ऊपर। अब हम इसके बाद कमर की तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर भी हमें दबाव के लिए इस प्रकार से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है, जहाँ तक आप सिलाई लगा सकते हैं वहाँ तक लगाइएगा और वहाँ पर पक्का करके धागे को कट कर लेंगे और दूसरे साइड से फिर हम इसी प्रकार से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम धागे को कट कर लेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे सीधी साइड। तो देखिए, इस प्रकार से पलटने के बाद आप चाहे तो गले के ऊपर अच्छे से प्रेस लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं गले के ऊपर दबाव के लिए एक सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए, इस प्रकार से सिलाई लगाने से क्या होता है कि हमारा जो गला है अच्छे से हमें बैठा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से एक सिलाई लगा देनी है गले के ऊपर से। तो देखिए, सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से अटैच कर लेंगे साइड से। तो दोनों साइड हमें इसी प्रकार से दोनों को अटैच कर लेना है।
अब इसके बाद यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एक एक कट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए टक्स के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच पर मार्किंग किया। अब टक्स की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 4.25 इंच। तो इस प्रकार से देखिए 4.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसको दूसरी तरफ छाप देंगे इस प्रकार से। अब इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर इसको डार्क कर लेंगे। अब दोनों टक्स में हम सिलाई लगा देंगे आधा इंच की दूरी से। तो इस प्रकार से बराबर मिला के रखना है। और यहाँ पर मैं सिंगल सिलाई लगाऊंगी, आप चाहे तो डबल सिलाई भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने टक्स में सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कमर की तरफ से भी एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सामने का पल्ला लूँगी और यहाँ पर देखिए हम सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला यहाँ पर अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स को हम इस तरह से मिला के रखेंगे और आधा इंच की दूरी से हम सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड के भी हम शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड भी हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया। अब इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए ये लेस अटैच करनी है। तो ये लेस थोड़ा सा चौड़ा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने धागा निकाला हुआ है और बॉबिन भी निकाल के रखी हुई है, बॉबिन केस। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इस प्रकार से लेस को रखेंगे और यहाँ पर हमें सुई चलानी है लेस के ऊपर से। तो पीछे की तरफ से हम रोक के रखेंगे लेस को इस प्रकार से उंगली से और यहाँ पर सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए जब यहाँ पर बहुत सारा जमा हो जाएगा लेस तो उसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से देखिए पकड़ के रखेंगे फिर छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे खाली सुई चला रहे हैं लेस के ऊपर से, ताकि हमारी जो लेस है थोड़ी सी चौड़ी है तो ये जब भी राउंड शेप आए वहाँ पर आसानी से लग जाए। तो आप इस तरह से लेस के ऊपर से सिलाई चला के किसी भी शेप के गले के ऊपर इस लेस को आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर चौड़ी लेस है तो इस प्रकार से आप सिलाई चला देंगे तो ये आसानी से किसी भी शेप के गले के ऊपर लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सामने से लेस लगाऊंगी। तो देखिए इस प्रकार से मैं इसको फोल्ड करूँगी आधा इंच नीचे की तरफ। अब इस प्रकार से इसको रखेंगे और एक साइड से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने धागा और बॉबिन केस वापस लगा दिया मशीन में। अब यहाँ पर हम एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम गले के ऊपर से अच्छे से यहाँ पे लेस को यहाँ पे सेट करते हुए सुई को चलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आया है। तो यहाँ पर देखिए कोना बन रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से लेस को अच्छे से जमा के रखेंगे और फिर सिलाई को लगा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए सिलाई चलाते जाना है एक साइड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बिना फोल्ड किए यहाँ पर लेस को अटैच किया है। जहाँ पर भी कोना आया हुआ है वहाँ पर भी मैंने कहीं पर भी फोल्ड किया नहीं है लेस को। तो बिना फोल्ड किए हमने यहाँ पे लेस को गले पे अटैच किया है। तो इस प्रकार से देखिए इस ट्रिक से आप किसी भी तरह की चौड़ी लेस को गले की किसी भी शेप के ऊपर बिना फोल्ड किए लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सामने का गला है वो 5 शेप में है। तो 5 शेप के गले के ऊपर भी इस लेस को हम आसानी से लगा सकते हैं इस ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो लेस है ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से अब सुई को घुमाएंगे और दूसरी तरफ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से लेस को सेट करते हुए आपको देखिए इस प्रकार से बराबर उंगली से यहाँ पे सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो आपको इस तरह से सेट करना है कि आपका जो ब्लाउज का कपड़ा है कहीं पर भी फोल्ड ना हो, क्रीज ना आए। इस प्रकार से आपको इस तरह से लेस को यहाँ पे सीधा कर लेना है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए आएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से जब आप लेस लगाते हैं तो फिनिशिंग का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फिनिशिंग आनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर लेस को पूरा अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा लेस को अटैच कर लिया गले के ऊपर। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों तरफ लेस को अटैच किया हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर ये सेट हो गई है लेस।
तो देखिए इस प्रकार से चौड़ी लेस को आप किसी भी गले के शेप के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। इस ट्रिक से कहीं पर भी आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की चौड़ी लेस गले के ऊपर लगाने की ये ट्रिक आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये डिज़ाइन आपको कैसे लगा सिंपल सा, ये भी आप बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।